शुरुआत इसी बात से कर रही हूं। निवान, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में अगर प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, एक 27 देश अभी तक अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाज चुके हैं, तो यह सम्मान मोदी का है या यह सम्मान भारत का है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे देश की बार सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए, उसकी बहुत चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा के बाद उसका इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के टॉप लीडर हैं, देश का सब चीजें उनके हाथ में है, वो देश से बाहर किसी देश में जा रहे हैं, वहां पे देशवासियों के लिए क्या हुआ, वहां पे देशवासियों को क्या मिला। देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है कि वो देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कंपनीज नहीं लग रही हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे, वहां से कंपनीज को लेकर आएंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, वहां पे देशवासियों के लिए कुछ लेकर आएंगे, हमें कुछ तो पता लगे। अगर हम सवाल कर रहे हैं कि इतने देशों में जाने के लिए 150 से ज्यादा देशों में माननीय प्रधानमंत्री चले गए हैं, और आज भी बस मैं छोटा सा आपके सामने डेटा रख रहा हूं कि आज भी हम जीडीपी पर कैपिटा में 136वें नंबर पे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में 125वें नंबर पे हैं, इनकम कंपैरिजन में हम मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों से पीछे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में 130 नंबर पे हैं, एयर क्वालिटी में 144 नंबर पे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 100वें नंबर पे हैं, और मोस्ट करप्ट नेशंस में हम सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, यमन को टक्कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर, ये हमारी ग्लोबल रैंकिंग है। हम तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनना चाहिए, सब हम पूरा देश प्रधानमंत्री जी के विश्व गुरु बनना चाहिए। आपको नहीं लगता है भारत विश्व गुरु है? आपको नहीं लगता भारत विश्व गुरु है? मैं मानती हूँ मेरा देश विश्व गुरु है, मैं मानती हूँ मेरा माय कंट्री इज लीडिंग टुडे। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है कि नहीं लगता है? कब तक अंधेरे में जिएंगे? कब तक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हमारा देश वर्ल्ड ग्लोबल, आप अपने देश को अंधेरे वाला देश बताना चाहते हैं क्या सर? निवान, देखिए मैं एक चीज बता दूं, आपने कहा वो इतने कंट्रीज में जाते हैं, क्या आता है हमें नहीं पता चलता है। सर, हर जगह जहां जाते हैं उसके बाद वहां पे जो समझौते होते हैं, जो हासिल होता है, उसको लेकर बकायदा एक प्रेस रिलीज आती है, उसको लेकर बकायदा विदेश मंत्रालय भी जानकारी देता है। तो मुझे नहीं पता है कि आप ये कह रहे हैं वहां जाते हैं क्या हासिल करते हैं हमें नहीं पता लगता। सर, पूरे देश को जानकारी दी जाती है और मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं, अलग अलग देशों के साथ क्या क्या समझौते हुए हैं, उनके साथ व्यापार को लेकर क्या बातें हुई हैं, किन देशों के साथ व्यापार दुगना और तिगुना होने वाला है, उसको लेकर भी जानकारी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब प्रधानमंत्री के सम्मान का मजाक बनाता है और विदेश मंत्रालय बयान देता है कि आप हमारे रिश्ते खराब कर देंगे, तो दिस इज सीरियस, ये गंभीर है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं जानती हूं कि देश में एक राजनीति ऐसी है जो प्रधानमंत्री को टारगेट करती है, वो राजनीतिक दलों का काम है सर, लेकिन एक ऐसा बयान जो मुझे ऐसा लगता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक ऐसा बयान देते हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय हैज टू इंटरवीन। वो कह रहे हैं कि आप हमारे मित्र देशों के साथ खराब कर देंगे रिश्ते। नहीं, सुचारिता, बहुत दुख की बात है। अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात बता रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेलेक्टिवली डेटा कोट करते हैं। आज दुख की बात यही है कि हमारे जितने विपक्ष के साथी उनको दिखता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनते तो उनको नहीं दिखता है। आज जब IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि आज हमने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया तो उनको नहीं दिखता है। इसी देश में कहते थे ना, गरीबी हटाओ, कितना गरीबी हटाया आपने? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था निवान जी, क्षमा चाहता हूं, सुचारिता के शो में ऐसे नहीं चलता है। धन्यवाद, आपको सुना मैंने, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए आप। मैं पुनः बोलना चाहता हूं, आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन के उभरे हैं, लेकिन नहीं दिखता है इनको। ये सिलेक्टिवली डेटा कोट करने की जो बीमारी है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आपने पंजाब में क्या किया है? आज पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए आप बताइए, आप अकाउंटेबल नहीं है क्या? आपने दिल्ली में क्या किया है? जो राष्ट्रीय राजधानी में आपने इतने सालों तक शासन किया, वहां तो आपने दुर्गति करके छोड़ दिया है, और आप देश की बात करते हैं। सुचारिता, ये हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, इंटरनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आप विरोध करिए, लेकिन बाहर जो हमारे देश के प्रतिनिधि बनकर के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहां पे हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवंत मान जी संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पोजीशन है, ये संविधान लोकतंत्र करते हैं,
लेकिन ना तो संविधान का मान करते हैं ना लोकतंत्र का मान करते हैं। ये कैसी बात हो गई है? आज 27 देशों ने, पहले भी प्रधानमंत्री हुए सुचारिता, जवाहरलाल नेहरू कितने नहीं मिले थे, इंदिरा गांधी को कितने देशों ने दिया था, राजीव गांधी को कितने देशों ने दिया था, मनमोहन सिंह ने कितने देशों को दिया था। देखिए, समझने की जरूरत है। इस बात को ये लोग पचा नहीं सकते हैं कि एक सामान्य परिवार, एक पिछड़ी जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति इतना प्रधानमंत्री बनता है और इतने सारे देशों में 140 करोड़ लोगों का गर्व और सम्मान बढ़ाने का काम करता है। ये पचा ही नहीं सकते इस बात को। अरविंद केजरीवाल जी सर्वे सर्वा है, भगवंत मान जी सर्वे सर्वा है। बात ऐसे नहीं बनेगी। आज भारत चाहता है सुचारिता तो इंटरनेशनल लो गार्डन बनता है। आज भारत चाहता है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनता है। जी जी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के हमले विदेश दौरों पर करती आई है हर्षवर्धन जी। मुझे आज हैरानी हुई क्योंकि जब मैंने पहली बार भगवंत मान जी का बयान सुना तो मुझे लगा जिस लहजे में वो बयान दिया गया उसका वो लहजा मजाकिया था, लेकिन उसका मकसद भी मजाक बनाना ही था। तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाते हैं, मुझे लगता है कि ये बात अपने आप में खटकने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं निवान आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं मैं, ये खटकने वाली है। लेकिन क्या वाकई विदेश नीति और विदेश नीति को इस तरह से खारिज करा जा रहा है? विदेश नीति को खारिज कर रहा है, प्रधानमंत्री का अपमान की एक झड़ी लगाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? देखिए सुचेता, लोकतंत्र है और पंजाब के लोगों ने अगर आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और उनको नेता के तौर पर भगवंत मान दिखे तो ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है। लेकिन अब पंजाब की जनता जरा सोचे कि एक कॉमेडियन, जो कॉमेडियन होना बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसने से हास्य करना अच्छा रहता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति अब पंजाब का भी मजाक बना रहा है? क्या वो व्यक्ति देश का मजाक बना रहा है? और ये परंपरा है आम आदमी पार्टी की, सबको भूल गया होगा, मैं ध्यान दिलाता हूँ। 2021 में कोविड के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि देश में कोरोना की लहर आ गई है, बच्चों का एक वायरस आ गया है जो सिंगापुर से आया हुआ है, और उसके बाद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री को ये कहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुरंत फ्लाइट बंद कर दीजिए सिंगापुर की। यानी ये पहली बार नहीं है जब देशों के साथ संबंध खराब कराने की कोशिश ये पार्टी कर रही, और ये अराजकतावादी पार्टी, ये खतरनाक है किसी भी पार्टी के लिए। और ठीक बात है, अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ढेर सारे इंडेक्स बताए, कहे करप्शन इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा है। तो करप्शन इंडेक्स कैसे बनता है? जब किसी देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री ही आरोपों में जेल गया हो और जेल से सरकार चलाए, जब किसी देश में एक राज्य के कई मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हो, पंजाब के भी एक मंत्री को जेल जाना पड़ा हो, तो जाहिर है कि फिर तो ये मुश्किल होगी ना, ये सब पैमाने में आएगा। लेकिन मूल बात ये है, क्या ये करना चाहिए? और जब मनमोहन सिंह जी को सम्मान मिला था तो नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसकी प्रशंसा की थी। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी हिस्से में सम्मानित होता है, ये भारत का सम्मान है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका सम्मान है। ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, ये अराजकतावादी राजनीति है। पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री जवाब देने दीजिए है या नहीं।